नहीं है, जो सोवत है तो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद महाकुंभ में भगदड़ मची। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब मातम में बदल गया। दर्जनों लोग घायल हुए, कईयों की मौत की खबर है। लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में हादसा हुआ और राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने मांग कर दी कि महाकुंभ की पूरी व्यवस्था सेना को सौंप देनी चाहिए। सवाल है कि अखिलेश यादव की ये मांग व्यावहारिक है या सिर्फ कहने के लिए है। हादसे के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महाकुंभ में आए संत और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंध तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश सरकार में महाकुंभ का आयोजन सेना को दिया गया था? बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर अपनी सरकार में अखिलेश को यूपी की पुलिस और प्रशासन पर भरोसा था तो अब क्यों नहीं? वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। यूपी सरकार का दावा है कि कुंभ की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त थीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफवाह से सबको बचना चाहिए। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। वहीं हादसा होने के बाद अखिलेश यादव की सेना को जिम्मेदारी देने की मांग कर दी। यही वजह है कि योगी सरकार के मंत्री इसे अखिलेश का सियासी दांव करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि यूपी पुलिस एकदम फेल हो चुकी है इन चीजों को मैनेज करने में। आपको लगता है ऐसा? उनके दिमाग से यह बात है, लेकिन पूर्ण रूप से सब सफल है। कार्यक्रम चल रहा है व्यवस्थित। 13 तारीख से लोगों का आना जाना शुरू है और आज 29 तारीख है और निश्चित है कि मौनी अमावस्या को देखते हुए भीड़ उम्मीद से ज्यादा आई है और अब फिर स्थिति कंट्रोल हो गई है। अगर महाकुंभ की व्यवस्था सेना संभालती तो क्या वाकई कुछ अलग तरह की व्यवस्था होती, या फिर यूपी प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई सुरक्षा व्यवस्था सेना जैसी ही है? सेना को व्यवस्था देने और सिविल पुलिस के हाथ में व्यवस्था होने में क्या अंतर है? पूरा सच क्या है? क्या हादसे की असली वजह कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था थी? क्या वाकई सुरक्षा में चूक हुई? क्या ये भीड़ प्रबंधन की नाकामी थी? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी सवालों पर पॉइंट वाइज जवाब दिया है। श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें।
मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। हर कोई संगम नोज पर ही स्नान करने की कोशिश में लगा है। इसी वजह से महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का भारी दबाव है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन की ओर से कहा गया कि हालात जल्द काबू में कर लिए गए। साधु संतों का भी कहना है कि अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते तो फिर अमृत स्नान सुचारू रूप से कैसे पूरा होता। अब थोड़ा सा देर जरूर हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? हम तो ये समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत आसान से हमारा स्नान हुआ, बहुत आनंद आया और गुरु जी की कृपा हम पर मेहर है, तो साथ ही हम योगी जी का भी बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन आज जो भगदड़ हुई उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है, वहाँ जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती। आगे बढ़ें और सेना के क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बताएं। उससे पहले भगदड़ क्यों हुई उसे भी समझ लेते हैं। हुआ ये कि अचानक संगम नोज में भारी भीड़ जमा हो गई। संगम नोज पर अचानक भीड़ होने और बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भगदड़ के दौरान हादसा हो गया। संगम नोज वो जगह है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं में संगम नोज पहुंचने की होड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ही शास्त्री ब्रिज और संगम नोज के बीच 26 हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 1650 मीटर के एरिया में रेत की बोरियां बिछाकर संगम घाट के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। महाकुंभ हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं का कारवां थमने का नाम ही ले रहा है। अमृत स्नान के लिए श्रद्धालु लगातार संगम की ओर कूच कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए कि ये संगम की ओर जाने वाली सड़क है। हालांकि ये जो सड़क है उस पर बैरिकेड्स कर दिए गए, इसकी वजह से यहाँ पर आपको भीड़ कम नजर आएगी, लेकिन जो दूसरी सड़कें हैं वहां पर जबरदस्त इस वक्त भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि अब प्रशासन ने जो देर रात घटना हुई थी उससे एहतियाती तौर पर सबक लेते हुए जरूर बैरिकेड्स कर दिए हैं। जगह जगह जो सुरक्षा के पॉइंट्स हैं उसको और चाक चौबंद कर दिया है। लिहाजा अब जो सड़कों पर भीड़ है वो थोड़ी थोड़ी थमती नजर आ रही है। लेकिन महाकुंभ आ रहे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नोज में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महाकुंभ में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सेना ही हर समस्या का समाधान है। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे सनातनियों का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले इसे सुन लीजिए। कई लोग जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सेना को बुला लो, कोई कह रहा है कि भाई इस्तीफा दे दो, कोई कह रहा है संतों ने क्या चल रहा है आपके हिसाब से? ये सब मौका मिला क्या? ये सब राजनीति है, विपक्ष का तो काम है, वो कर रही है, करने दीजिए ना उनको। वो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या? जबरदस्त है इस बार जो व्यवस्था देखी गई है। ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। 8 से 9 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ अभी हमने आकलन लगाया है। भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग रास्ते में लेटे हुए, जबकि प्रशासन लगा हुआ था कि आप नहाइए वापस जाइए, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, जहाँ जगह पा रहे थे वहीं छुप छुपा के लेटे हुए थे। तो रात में जब रात के टाइम में भीड़ बढ़ी है, पुशिंग में एक दूसरे के ऊपर कचरते हुए निकल गए हैं। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक ही समय में एक ही स्थान पर जमा होते हैं। एक जगह जब इतनी संख्या में लोग जमा होते हैं तो चुनौतियां भी अनगिनत होती हैं, चाहे वो भीड़ नियंत्रण हो, यातायात व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य और सुरक्षा की तैयारियां। पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश होती है कि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जाए। सेना के भीड़ प्रबंधन और प्रयागराज में सिविल पुलिस की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट में क्या सच में कोई अंतर है, अब इसे समझ लीजिए। सेना सबसे पहले रणनीतिक योजना और कमांड सेंटर तैयार करती है। यूपी पुलिस ने भी मेला क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। भीड़ प्रबंधन के लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता का आकलन करती है। प्रशासन के पास भी कार्यक्रम स्थल की क्षमता का पूरा आकलन है। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास के रास्तों की समुचित व्यवस्था करती है। यूपी प्रशासन की तरफ से भी स्मार्ट बैरियर और चेक पॉइंट बनाए गए हैं।
सेना की तरफ से रैपिड एक्शन यूनिट की तैनाती होती है। यूपी सरकार की तरफ से भी पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। सेना की तरफ से रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। महाकुंभ में भी रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी प्रशासन की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई जगह से सर्विलांस की मदद ली जा रही है। 2750 कैमरों से न सिर्फ मेला क्षेत्र बल्कि पूरे प्रयागराज शहर में नजर रखी जा रही है। जितने भी क्रिटिकल और सेंसिटिव एरिया हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। जितने भी घाट हैं, घाटों तक जाने वाली सड़कें हैं, पुल हैं, सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि यहीं से ये जानकारी मिलती है कि कहां भीड़ का मूवमेंट कितना है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के साथ ही महिला कमांडो, घुड़सवार पुलिस और स्नाइपर्स भी सुरक्षा में मौजूद हैं। संगम नोस पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष पुलिस टीमों की तैनाती है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था का महासागर है जिसमें करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाना न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि हर श्रद्धालु की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमों का पालन करें और बेवजह भीड़ भाड़ से बचें। जब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी महाकुंभ न सिर्फ आस्था का संगम होगा बल्कि सुरक्षा का भी उदाहरण बन सकेगा। प्रयागराज से आशुतोष सिंह, श्वेता श्रीवास्तव और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।